नमस्कार। राजधानी तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमें टीकमगढ़ विधानसभा में यहाँ पे राकेश गिरी जी हमारे साथ हैं, जो अभी वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं और फिर से बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। ये जानेंगे कि जिस तरीके से बगावत हुई है बीजेपी में से, तीसरे कैंडिडेट भी जो बीजेपी से थे के श्रीवास्तव जी वो खड़े हुए हैं, तो उसको कैसे आप डैमेज को बताएंगे? डैमेज कंट्रोल तो जनता करेगी और जनता तय करेगी किसको विधायक बनना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी का उनको जिले का अध्यक्ष बनाया, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया और विभिन्न प्रदेश के पदों पे भी रहे। नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी रहे, तो उन्हें पार्टी ने मान सम्मान हमेशा दिया। लेकिन वो पार्टी ऐसे लोगों की 5 वर्ष वो कहते पार्टी माँ होती है, 15 दिन के लिए भूल जाते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उन्होंने तो हमेशा, चाहे मेरा पिछला चुनाव हो, चाहे मैं पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, चाहे मगन लाल गोयल लड़े हों चुनाव, चाहे अशोक गोयल लड़े हों, चाहे अखंड लड़े हों, चाहे राकेश गिरी विधानसभा चुनाव, उनने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है और उनके स्वभाव विरोध का बन गया है। उनका कहना ये है कि जो संस्कारों वाली पार्टी है बीजेपी, उसमें संस्कार खत्म हो गए, इसलिए हम अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। संस्कार उनके अंदर खुद है ही नहीं। सबको पता है कि शाम को 5 बजे के बाद वो क्या करते थे, उनके लड़के के क्या कारनामे है। जनपद, अगर वो संस्कार बांधते तो जनपद सीईओ क्यों मारपीट की, क्यों जेल गए? अभी कोरोना काल में लोग समाज सेवा कर रहे थे, वो एसडीएम से लड़ गए, उस पर उन पर FIR दर्ज हुई, उनके बेटा पे FIR दर्ज हुई। तो उनके संस्कार कहाँ है? ये संस्कार है क्या किसी अधिकारी को तुम मारो पीटो? यदि वो अच्छे चलते तो जनता उन्हें फिर मौका देती, पार्टी मौका देती। तो वो अपने संस्कारों से भटक गए थे और आज फिर संस्कारों से भटक के वो पार्टी उन्होंने छोड़ी। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम दिया, कारी की खदान उन्होंने 10 साल चलाई। अब कारी खदान से उनके लोगों को कितना फायदा हुआ, उन्हें कितना फायदा हुआ, ये तो उन्हें पता है ना। जिन्होंने भारती जी ने उन्हें खदान दिलाई थी, उनका भी उन्होंने विरोध किया। अखंड प्रताप सिंह यादव का भी विरोध किया, मेरा भी विधानसभा में विरोध किया। उनका काम ही है विरोध करना। वो अपने संस्कार खुद बता रहे हैं कि मेरे संस्कार, तो उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भाजपा पे आरोप लगाते हैं। अभी किन मुद्दों को लेके आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हमारा नारा है राकेश गिरी टेंशन फ्री और जय जनता की। जो जनता कहेगी होगा वही। इसलिए इस बार, पिछली बार जो जनता की मांग थी कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए टीकमगढ़ में, तो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, भूमि आवंटित हुई और 2 करोड़ रुपये बाउंड्री वाल का टेंडर भी लग चुका है। काम चूंकि आचार संहिता की वजह से नहीं लग पाया। इसके अलावा बांध सुजारा नल जल योजना, जो टीकमगढ़ विधानसभा है, 80 पंचायतों में 165 गाँव हैं, वहाँ पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने नल जल योजना 376 करोड़ की स्वीकृत की, टेंडर हुआ और सभी ग्राम पंचायतों में इसका काम चालू है। टीकमगढ़ में भी 33 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत हुई, कारी में भी 22 करोड़ की नल जल स्वीकृत हुई योजना, बड़ागांव भी 22 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत हुई। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनके लिए टर्फ 9 करोड़ की लागत से टर्फ का काम चल रहा है। ऑडिटोरियम के लिए भी हमें पैसा मिला है। शहर के विकास के लिए भी 30-35 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी बना है। तो जिला अस्पताल 200 बिस्तर थी, वो 300 बिस्तर हुई। अभी 20 करोड़ क्रिटिकल वार्ड के लिए मिला। 4 हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे, CT स्कैन मशीन लगी, 2 ICU वार्ड बनाए गए, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। SDM कार्यालय के लिए हमें पैसा दिया गया, छात्रावास के लिए हमें पैसा दिया गया, 100 करोड़ रुपये लगभग सड़कों के लिए हमें पैसा दिया गया, जिसका हमारे यहाँ काम चल रहा है। CM राय स्कूल का भी हमारे यहाँ काम चल रहा है। PM से स्कूल भी स्वीकृत हो चुका है, खिरिया में भी स्कूल भवन स्वीकृत हो चुका है। ऐसे तमाम विकास के काम हमारी पार्टी ने हमें दिए। लेकिन इसके बाद अब जो बाईपास है या बड़ा गांव में कॉलेज की मांग है और भी तमाम मांगें जनता के द्वारा की जा रही है, तो इस बार जन भावनाओं से निकल कर आएगा वही विकास का एजेंडा होगा। यहाँ कहना है लोगों का कि दहशत का माहौल है। कैसी दहशत है लोगों में? अब जी तो हमें पता ही नहीं दहशत कैसी है। आपको लग रहा है हमें देख के कि हम दहशत वाले तो वो है जिनके बेटा यादव सिंह ने 63 करोड़ का घोटाला किया, फर्जी अधिकारी बने, असम CID ने उनके ऊपर जांच की, जांच के बाद FIR दर्ज हुई। तो यादव सिंह के पुत्र शाश्वत सिंह, जिन पर 63 करोड़ का मामला है, दहशत तो उन लोगों की, हम लोगों की थोड़ी दहशत है। वो तो राजनीतिक द्वेष के कारण उनका कहना है ऐसा है। तो राजनीतिक द्वेष पूरे मध्य प्रदेश में सभी पे नहीं करा दी थी, सरकार बना ली थी भाई, उन पे क्यों? FIR थोड़ी हम लोगों ने कराई। तो एक जब चुनाव की बात ही थी, 1 साल पुराना मामला है।
तो उससे थोड़ी पता था कि ना टिकट मिल रहा है। तो राजनीति तो बना रहे हैं। यदि ऐसा होता तो घोटाला तुमने किया, पैसा तुमने लिया, खातों से लेन देन तुम्हारा हुआ, पर ये गनीमत है कि उन्हें छापा टीकमगढ़ में डाला। क्योंकि इनका जो भोपाल में मकान है उस पर छापा डाल दी तो सब कुछ दस्तावेज भी बरामद हो जाते, लेकिन उन्होंने गलत जगह छापा डाला। लेकिन FIR जो हुई है वो जांच के बाद हुई ना, CID ने FIR दर्ज की। तो इन्होंने सब्रवाल कंपनी है उससे घोटाला किया, मोबाइल से इनकी बातें हुई, उनके पास रिकॉर्डिंग है, तो मोबाइल भी वो इनको जब्त करके ले गए। तो ये तो अब अपने आप को बचाने वाली बात है। यदि ऐसा होता तो सब पे FIR नहीं हो जाती है। असम पे 320 जो 230 विधानसभा है सब पे FIR हो जाती है। अभी जो आगे टीकमगढ़ के लिए क्या क्या देना चाहते हैं आप? टीकमगढ़ में और क्या क्या विकास करना? देखो विकास तो जितना भी हो जाए उतना कम है। मैंने कहा ना, इस बार जो जनता कहेगी कि यहाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ 2 संरक्षक की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, यहाँ बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है, रोडों की आवश्यकता है, विद्युत ट्रांसफर, सब स्टेशन, जो जनता जहाँ जो मांग करेगी इस बार वही हमारी प्राथमिकता है। रोजगार को लेके क्या प्लान है आपका? देखिए, रोजगार के लिए तो हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। आने वाले समय में एक जिला एक उत्पाद में हमारा पीतलपात के लिए जिला चुना गया है, तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी इकाइयों के भी लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और अभी 2 इंडस्ट्रियल एरिया भी हमने बनाए हैं जिनकी भूमि आवंटन का काम प्रारंभ हो चुका है। लोगों का कहना है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं, हर बार होता है त्रिकोणीय मुकाबला, तो 2 पे 2 भाजपा और कांग्रेस में होता है। अच्छा, आगे अगर सरकार बनती है तो क्या एक मंत्री के साथ बैठे हम? नहीं, अब तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो भाजपा की सिपाही है, भाजपा की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करेंगे। ये थे हमारे साथ राकेश गिरी जी। आपने सुना होगा, बड़ा कॉन्फिडेंस है इनके लिए। इनका कहना है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कांग्रेस BJP के मुकाबला है। आगे फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे।